हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक्स में हम स्टडी करते आए हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी की हार्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन इस हार्ड स्ट्रक्चर के होने के बावजूद भी हम अपनी बॉडी को बेंड कर पाते हैं, हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर पाते हैं, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स मौजूद है। तो आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि जॉइंट्स हैं क्या। जॉइंट्स वो स्ट्रक्चर है जहां पे आकर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मीट करती हैं। जॉइंट्स आर डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर टू आर मोर देन टू बोन्स मीट और कम टुगेदर और आर्टिकुलेट विथ ईच अदर। वो जगह जहाँ पे बोन्स आकर आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, उन्हें हम जॉइंट कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट मौजूद होते हैं। इन जॉइंट्स को उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं कर पाते, इमूवेबल जॉइंट्स या सिन ऑर्थोसिस कहते हैं। सिन ऑर्थोसिस का मतलब है जॉइंट टुगेदर। तो ये वो जॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हेल्ड टुगेदर हैं, टाइटली हेल्ड टुगेदर हैं, और ये इन बोन्स के बीच में कोई गैप नहीं होती, तो ये मूव नहीं कर पाते। ये हमारी बॉडी के फिक्स्ड जॉइंट भी कहलाते हैं क्योंकि इन जॉइंट्स को या हड्डियों को जोड़ने के लिए स्पेशल कार्टिलेज मौजूद होता है, जिसे हम फाइब्रस कार्टिलेज या फिब्रो कार्टिलेज कहते हैं। जो फाइबर होते हैं इन जॉइंट्स को आपस में जोड़े रखते हैं, टाइटली पैक टुगेदर करके रखते हैं ताकि ये मूव ना कर पाएं। ये जॉइंट्स हेड रीजन में मौजूद होते हैं। जैसे हमारे क्रेनियम की जो 8 हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, और हेड रीजन की जो हड्डियां होती हैं वो मूव नहीं कर पाती क्योंकि ये टाइटली पैक्ड हैं बाय द फाइबर्स ऑफ कार्टिलेज। इन जॉइंट्स को सचर जॉइंट भी कहा जाता है और फाइब्रस जॉइंट भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर लोअर आर्म के अंदर जो दो हड्डियां होती हैं जिन्हें हम रेडियोल्ना कहते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं होती, तो ये जॉइंट भी इमूवेबल जॉइंट कहलाता है। और हमारी लोअर लेग के अंदर टिबिया एंड फिब्यूला मौजूद है, पे भी कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये भी इमूवेबल जॉइंट ही कहलाती हैं। दूसरे टाइप ऑफ जॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे कम मूवमेंट अवेलेबल है, बहुत लाइटली दे मूव और पार्शियली दे मूव। ऐसे जॉइंट्स को हम पार्शियली मूविंग जॉइंट्स कहते हैं या एम्फिआर्थोसिस भी कहते हैं। ये वो जॉइंट है जहां पे बिल्कुल लेस अमाउंट ऑफ मूवमेंट या कम मूवमेंट अवेलेबल है क्योंकि ये हाइलिन कार्टिलेज से जुड़े हैं। रिब केज के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं रिब्स से जुड़ी हुए हैं स्टर्नम से, यहाँ पे भी स्लाइट मूवमेंट अवेलेबल है क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा सीना जैसे बाहर आता है तो थोड़ी सी मूवमेंट अवेलेबल है। और हमारे वर्टिब्रल कॉलम में क्योंकि हम जब बेंड करते हैं हमारे वर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं वहाँ पे स्लाइट मूवमेंट या हल्की या थोड़ी सी मूवमेंट अवेलेबल है, तो ऐसे जॉइंट्स को हम एम्फिऑर्थोसिस या पार्शियली मूविंग जॉइंट्स कहते हैं। तीसरे हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम मूविंग या मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, इन्हें डायआर्थोसिस भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के मूविंग जॉइंट्स हैं, इन्हें साइनोवियल जॉइंट भी कहा जाता है। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं इन्हें साइनोवियल जॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पे बोन्स आकर दो आपस में जुड़ती हैं उनके बोन्स के बीच में एक स्पेशल कैप्सूल मौजूद होता है जिसे हम साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं, और कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड जो है विस्कस गाढ़ा फ्लूइड है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और यहाँ पे एज अ लुब्रिकेंट रोल प्ले करता है ताकि बोन जब आपस में मूव करती हैं तो बीच में रगड़ ना खाएं, बोन्स आपस में घिसे ना। तो ये साइनोवियल कैप्सूल का फंक्शन होता है। साइनोवियल जॉइंट या मूवेबल जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर 6 टाइप्स के हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जो होता है वो गेट के हिंजेस को भी कहा जाता है। तो हिंज जॉइंट जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एल्बो में और नी में मौजूद है। हिंज जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट दैट अलाउज ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट। तो हम अपनी बॉडी को जो मूव कर पाते हैं, हम अपने आर्म को जो मूव कर पाते हैं वो इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि हमारे एल्बो के अंदर जो जॉइंट मौजूद है वो हिंज जॉइंट है और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाता है। ये जॉइंट ओनली अलाउज द वन डायरेक्शन मूवमेंट। हिंज जॉइंट के बाद हमारा दूसरा जो जॉइंट है वो हमारे शोल्डर के अंदर मौजूद है, जिस हमारी बाजू अगर फिट होती है इस जॉइंट को हम सॉकेट एंड बॉल जॉइंट कहते हैं या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। ये वो जॉइंट है जो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है, हर डायरेक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये जॉइंट कुछ इस तरह है कि एक बोन जो होती है हमारी जो शोल्डर बोन है ये एक सॉकेट की तरह है और इस सॉकेट के अंदर एक आर्म जो है, फीमर जो है, सॉकेट के अंदर ह्यूमरस जो है कुछ इस तरह के फिक्स होती है कि सॉकेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और उसके अंदर फिट होती है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है और हम अपनी आर्म को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं।
तीसरे जो हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम सैडल जॉइंट कहते हैं। सैडल जॉइंट्स वो सिनोवियल जॉइंट हैं जिनके अंदर जो बोन्स होती हैं वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, यानी एक हड्डी जो होती है वो कॉनकेव स्ट्रक्चर की होती है और एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर की होती है। ये बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे हमारे लोअर बॉटम ऑफ द फिंगर्स मौजूद होते हैं या बॉटम ऑफ द थंब मौजूद होते हैं जिन्हें हम सैडल जॉइंट कहते हैं। ये बहुत ही कम मूवमेंट अलाउड करते हैं। उसके बाद चौथा सिनोवियल जॉइंट, उसे हम कॉन्डाइल जॉइंट या कॉन्डेलाइट जॉइंट या एलिप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं। ये वो जॉइंट होते हैं जो एग लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी एक बोन एग लाइक स्ट्रक्चर होती है और दूसरी जो है वो कॉनकेव शेप की होती है, जहां पे आकर एक एग उनके अंदर फिक्स होता है। ये स्लाइट सर्कुलर मूवमेंट भी अलाउ करते हैं और जबकि बेंडिंग मूवमेंट भी अलाउ करते हैं। उसके बाद हम पिवट जॉइंट का जिक्र करने जा रहे हैं। पिवट जॉइंट जो है हमारे गर्दन के अंदर भी मौजूद होता है, जबकि हमारे लोअर अल्ना और ह्यूमरस के बीच में मौजूद होता है, ताकि हम अपने बाजू को जो है ट्विस्ट एंड टर्न करवा पाते हैं या हमारे हेड रीजन को हम टर्न करवा पाते हैं। पिवट जॉइंट जो है हमारे सर्वाइकल के टॉप 2 बोन्स एटलस एंड एक्सिस में मौजूद होता है। इसके अलावा ये जॉइंट हमारे एंकल के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि हम अपने पैर को भी इस तरह मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये जॉइंट वो जॉइंट हैं जो मूविंग जॉइंट है, जो हमारी बॉडी को मूविंग अलाउ करते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड्स का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एक है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब है जब हम कोई ऐसी मूवमेंट करें जिसका एंगल डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम फ्लेक्शन मूवमेंट कहते हैं। जैसे ये अभी जो मूवमेंट बाजू की हो रही है ये एंगल को रिड्यूस कर रही है, एंगल कम हो रहा है तो इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। और जब हम एंगल इंक्रीज करते हैं तो इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जिसे हम एबडक्शन और एडक्शन भी कहते हैं। एबडक्शन का मतलब है जब हम किसी बॉडी पार्ट को अपने सेंट्रल रीजन से दूर लेकर जाते हैं तो उसे हम एबडक्शन कहते हैं। और जब हमने किसी बॉडी पार्ट को मूव करवा के अपने सेंट्रल रीजन से करीब लेकर आते होते हैं तो उसे हम एडक्शन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट्स। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। मिलते हैं फिर जल्दी।